ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज आपका टॉपिक है प्रतिरोधों के समायोजन पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले प्रतिरोधों के समायोजन पर आधारित प्रश्न शुरू करने से पहले आपको याद होगा एक तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने ये बताया था फॉर्मूला। कब? जब प्रतिरोध किस में जोड़े जाएँ? जब प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में हो? श्रेणी क्रम में। अगर ऐसा होता है तो आपका ये सूत्र लगेगा। यदि तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, अगर वो प्रतिरोध जो हों कौन से क्रम में जुड़े हों, कौन से क्रम में जुड़े हों? समांतर क्रम में जुड़े हों, तब आपका फॉर्मूला ये होगा। ये आपका लिए था बेटा समांतर क्रम के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इजी क्वेश्चन से बढ़ते हुए टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस प्रतिरोध के समायोजन पर आधारित प्रश्न के लिए आपके पास कुल 2 पार्ट बनेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए कुछ प्रश्न हम लोग इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम प्रतिरोधों को 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम प्रतिरोधों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। कौन से क्रम में? श्रेणी में। और दूसरे बार समांतर में जोड़ा जा रहा है। इन दोनों परिस्थितियों में तुल्य प्रतिरोध निकालें। इन दोनों ही परिस्थितियों में आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए पहले में हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में तो सीधी सी बात है बेटा, जोड़ देंगे। R का मान कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसमें 4 ठो है तो 4 ठो लगेगा। सिंपली कितना हो जाएगा बेटा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? सबको जोड़ोगे 14। तो श्रेणी क्रम में इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम पे जोड़ने पर आपका मान ये आएगा। अब मान लीजिए समांतर क्रम में जोड़ता है। दूसरा कंडीशन, समांतर क्रम में जोड़ता है तो मतलब इनका जो तुल्य प्रतिरोध 1/R होगा वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 के बराबर होगा। चलिए आइए, 1/R1 मतलब 1/2, 1/R2 मतलब 1/3, 1/R5 मतलब 1/4 और 1/4 1/5। सबसे पहला तो काम हमारा ये होगा, इन सभी का एक एलसीएम निकालेंगे। इन सभी का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 तिहाई 6 और 4 का एलसीएम 24। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा बताइए? इन सभी का एलसीएम हमारे हिसाब से 60 आएगा। कितना आएगा भाई? इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? देखिए 2, 3, 5 का तो 30 आ गया, लेकिन 4 30 से जाता नहीं है। चलिए देख लेते हैं। 2, 3, 4 और 5 हमारे हिसाब से 60 आएगा। देख लीजिए 2, 1, 3, 2, 5। अब तीनों अलग हो गए। 2 दूनी 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। इन दोनों का कितना है बेटा? एलसीएम 60 आया। अब 60 आने का मतलब क्या हुआ? 60 आने का मतलब क्या? अब भिन्न का जोड़ तो आप सभी लोग जानते हो। 2 से कितने बार में जाएगा? ये 60 30 बार में, तो यहाँ 30 हो गया। 30 से गुणा करने पर 3 से कितने बार में जाएगा बेटा? 20 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 20 बेटा। इसी तरह 4 से भाग दोगे तो 15, मतलब ऊपर 15 हो गया बेटा। और जैसे ही आप 5 से भाग दोगे तो 12 बार में, मतलब यहाँ हो गया बेटा 12। अब इन सब को जोड़ दो बेटा, इन सब को जोड़ो, कितना आएगा? 30 20 50, 50 और 27, 50 और 27, 50 27 से कितना हो गया बेटा? 77। ये आपका हो गया 77/60। लेकिन आपको R का मान निकालना है। R का मान निकालने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60/77 ओम। अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 से भी छोटा आएगा। तो किसी भी प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन। आपको एक स्टेटमेंट में बता देता हूँ कि प्रतिरोध जो होता है समांतर क्रम में सबसे छोटा आता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने बताया होगा कि जब भी हम कोई समायोजन करते हैं तो जो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनसे सबसे छोटा प्रतिरोध आता है। चलिए, यदि
9 ओम के 3 प्रतिरोध, यदि 9 ओम के 3 प्रतिरोध, यदि 9 ओम के 3 प्रतिरोध हों, इनके द्वारा अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों के द्वारा न्यूनतम और अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ध्यान से, 9 ओम के 3 अधिकतम के लिए हमेशा याद रखिए श्रेणी क्रम प्रयोग करिए। अधिकतम के लिए हमेशा श्रेणी क्रम प्रयोग कीजिए। ये हो गया बेटा आपका पहला 9, ये भी 9, ये भी 9। तो इस सब अधिकतम के लिए हल पर अगर हम आए तो अधिकतम के लिए आपको क्या करना है बेटा, श्रेणी क्रम में रखना। तो पहला हो गया अधिकतम, पहला आपके लिए हो गया बेटा अधिकतम। तो अधिकतम के लिए आर का मान क्या हो जाएगा बेटा, 9 + 9 + 9 सीधे आपका 27 होगा। फिर न्यूनतम में आपको कैसे करना होगा बेटा, न्यूनतम अधिकतम में आर ये हो गया, और न्यूनतम में आपको क्या करना होगा, इनको कौन से क्रम में जोड़ना होगा बेटा, श्रेणी क्रम में, अरे समांतर क्रम में। तो 1/9 + 1/9 + 1/9 इन सबको जोड़ोगे, एलसीएम सेम होने के कारण 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3/9, और r का मान कितना हो जाएगा, 9/3 मतलब 3 ओम। कितना यहाँ हो गया 27 ओम, यहाँ कितना हो गया बेटा 3 ओम। मतलब जो प्रतिरोध हमने आपको दिया था उस प्रतिरोध से अधिकतम 27 ओम का निर्माण आप कर सकते हैं, और कम से कम आप कितने ओम का निर्माण कर सकते हैं, 3 ओम का निर्माण कर सकते हैं। चलिए समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग इसके लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बैक करके पॉज कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि यह क्रम आपको दिखाई दे रहा है। अब यह जो क्रम हमने आपको दिया ये कौन से क्रम में है, तो आप देखिए ये 2 क्रम में है, आधा हिस्सा समांतर क्रम में है और आधा हिस्सा श्रेणी क्रम में है। तो पहले आपको करना क्या था, इस पूरे समीकरण में इस तरह के प्रश्नों पे आप एक सीधा सा सिंपल सा ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है भाई, आपको ये करना है कि आपको एक धागा है इसको सुलझाना है। तो अगर आपको सिर्फ इसको एक धागे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करने का तरीका है कि 4 ओम को तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन इन दोनों को पहले बदल दो। तो इन दोनों को बदल दोगे तो ये 4 से मान लो r' हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ये 4 से क्या हो जाएगा बेटा, r' हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब है कि पहले आप इनको और इनको एक क्रम में लाइए। जरूरी नहीं कि आपका लास्ट हमेशा श्रेणी आएगा, कभी समांतर आएगा कभी श्रेणी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले हमारा कार्यक्रम होगा कि r' निकालना। r' निकालने के लिए कौन से कितने लोग श्रेणी क्रम में है, तो 1 और 2 लोग श्रेणी क्रम में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/r1 + 1/r2। तो 1/r' की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/4 + 1/4। दोनों का एलसीएम 4 ही है तो आप ऊपर सीधे 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट गया 1/r'। तो 1/r' की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2, और इसको पलट दोगे तो आपको r' की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 ओम। मतलब यहाँ पर अभी r' कितना हो गया बेटा, 2 ओम हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये जो इसके साथ जो आपका नया कॉम्बिनेशन बना, देखो ध्यान से, इसको आपने लिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो आपको पता चला कि इन दोनों के कारण सिर्फ 2 ओम रेजिस्टेंस लग रहा है। सिर्फ कितना लग रहा है बेटा, 2 ओम का प्रतिरोध लग रहा है। यदि सिर्फ आपका 2 ओम लग रहा है, यदि आपका सिर्फ 2 ओम लग रहा है, कितना लग रहा है, यदि सिर्फ आपका 2 ओम लग रहा है। अब ये दोनों कौन से क्रम में है, आर, ये दोनों कौन से क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे जब अब आर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 4 + r' के बराबर हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 4 + 2 मतलब इस कॉम्बिनेशन का कुल तुल्य प्रतिरोध कितना हो रहा है बेटा, 6 ओम। कितना हो रहा है, 6 ओम, ठीक है। चलिए इसे फटाफट नोट करिए। तो इसी तरह के प्रश्न आपको आते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अब अगले प्रश्न को अगर हम ध्यान दें, अगले प्रश्न पर आइए। मान लीजिए आपका कोई ऐसा क्रम है, ये ऐसा क्रम है, ठीक। इस पे आपका दिया है 6, इस पे आपका दिया है 4, इस पे आपका दिया है 2, इस पे आपका दिया है 3, इस पे आपका दिया है 3। इन सभी प्रतिरोधों के इन सभी प्रतिरोध दिए हुए हैं। अब इनका आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखो बेटा, यहाँ से जो क्रम आपका निकला, तो यहाँ से के बाद ये तुरंत समांतर हो गए। देखो पहले आप मेन देखो तो मेन समांतर है, मेन श्रेणी क्या है, समांतर है। लेकिन बाद में दो लोग रोड़ा पैदा किए, एक ये और एक ये। अब जब ये दोनों लोग रोड़ा पैदा किए, दोनों लोग रास्ते के कांटे हैं, मतलब रास्ता खराब कर रहे हैं, तो पहले हम इन रास्तों को ठीक करेंगे। तो इन रास्तों को ठीक करने का तरीका क्या है, पहले सीधा आइए, ऊपर वाले में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इन दोनों को एक बनाना होगा। इन दोनों को क्या बनाना होगा बेटा, एक। अब ये एक कैसे बनेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेने पर। उसी तरह नीचे वालों को भी आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक बनाना पड़ेगा। नीचे वालों को भी क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, ऊपर वाला 6 है, नीचे वालों को भी आपको एक का एक बनाना होगा। कैसे बनाओगे, ये दोनों कौन से क्रम में, सिर्फ इतना हिस्सा जो रास्ते का तकलीफ पैदा करे बस उसको देखो, वो दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये आपका बेटा मान लो 6 है, ये मान लो R डैश है और ये मान लो R डबल डैश है। तो R डैश कैसे आएगा बेटा, R डैश निकालोगे तो ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो सीधे 4 और 2 आपके क्या हो जा रहे हैं बेटा, जुड़ जा रहे हैं। तो ये आपका कितना हो जा रहा है, 6 ओम हो जा रहा है। इसी तरह तो R डैश का मान हमको 6 ओम मिल चुका है। इसी तरह जब आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं बेटा, ये दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं, तो R डबल डैश जो है ये दोनों आपको दिख रहे हैं 3 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ रहा है बेटा, 6 ओम। इसका भी आ रहा है, तो ये भी आपका कितना बेटा, 6 ओम। अब ये दोनों कौन से, ये पूरे के पूरे, अब ये पूरे का पूरा कौन सा क्रम दिख रहा है बेटा, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम सेम है तो कितना होगा, 6 6 12, 6 6 का 6 ही रहेगा और इधर हो जाएगा बेटा 3, कितना आ गया, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/r बराबर आपका कितना होगा बेटा, 1/2, ठीक। जिससे आपको r का कितना मान मिलेगा, जिससे आपको r का कितना मान मिलेगा बेटा, इससे r का मान आपको मिलेगा 2 ओम। फिर से मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। पहले जो भी आपको श्रेणी दी जाए उसको सीधे से सीधा, जितना आप सीधा उसको कर सकते हैं आप करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिया बेटा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, यदि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, ध्यान समझिएगा, यदि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ को और बढ़ा देते हैं। अब आपको ये फिगर आपको दिया गया, तो सबसे पहले रास्ते के कांटों को हटाना है। पहले आपके रास्ते में कांटा इधर ये है, अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ से टूटा, तो सबसे पहले देखो हर एक क्रम परफेक्ट होना चाहिए, या तो वो पूरी तरह से समांतर हो या तो वो पूरी तरह से सीढ़ी हो। और अगले में रास्ते का रोड़ा ये भी है, ठीक। चलिए तो इस रास्ते के रोड़े को जब आप हटाओगे तो अगले फिगर में आप आओगे तो कितना, पहले इसका फिगर बना देते, इसका वैल्यू दे देते हैं। ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 2 है, ठीक। ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 5 है, ठीक। तो सबसे पहला काम आप करोगे, इस फिगर में जाओगे, पहले वाले को, पहले वाले में तो कोई आप कुछ नहीं करना है आपको, दूसरे वाले को दोनों को एक करना है। दोनों को एक कैसे करोगे, उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल के, फिर इन दोनों को भी एक करना है, इन दोनों को भी एक कैसे करोगे, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल के। और इधर तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, इधर जस का तस है, इसको रहने दो अभी। चलो तो इसका मान लो, ये तो 4 का 4 है, इसका मान लो R डैश है और इसका मान लो बेटा R डबल डैश है। अब आपका R डैश कैसे निकलेगा,
आर डैश निकालने के लिए 3 में 1 को क्या करोगे, जोड़ दोगे, श्रेणी क्रम में है ना, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। मतलब इसका आर डैश का मान आपको कितना मिल गया, आर डैश का मान आपको मिल गया 4 ओम। ठीक, इसी तरह अगर हम आर डबल डैश पर आए तो आर डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 2, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 4 ओम। कितना हो गया, 4 ओम। अब ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ पे हमको मिल गया बेटा, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब देखो रास्ते में फिर से कोई, अब देखो अब फिर से देखो, फिर से कोई एक क्रम नहीं दिख रहा है, ना तो ये पूरी तरह से श्रेणी है, ना तो ये पूरी तरह से समांतर है, लेकिन तार आपका इधर गया है, तो कौन हमारे अब रास्ते में, अगर इस तार को एक करना है तो रास्ते में अब दिक्कत कौन पैदा कर रहा है, अब हमें दिक्कत पैदा कर रहा है ये तीनों। तो इन तीनों को पहले सॉल्व करो। तो इन तीनों को सॉल्व करने के लिए कौन सा क्रम यूज़ करना पड़ेगा बेटा, श्रेणी क्रम। फिर आपको इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को भी सॉल्व करने के लिए कौन सा क्रम यूज़ करोगे बेटा, समांतर क्रम। दोनों के लिए समांतर क्रम, मान लो इसके लिए आर ट्रिपल डैश, इसके लिए आर 4 डैश। ठीक, आर 4 डैश। तो चलो, तो आर ट्रिपल डैश 1/r ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1/4 + 1/4 + 1/4। ठीक, आर ट्रिपल डैश 1/4 + 1/4 + 1/4। तो 1/r ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी हो जा रही है बेटा, सीधे 3/4। डैट इज़ आर ट्रिपल डैश की वैल्यू होगी बेटा 4/3। ठीक, इसी तरह आर 4 डैश 1/r 4 डैश, 4 डैश को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 1/5 + 1/5। अब इस किसका सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2/5। मतलब उसको उलट दोगे तो आर ट्रिपल डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी बेटा 5/2। ठीक, चलो अब जो लास्ट फिगर आपने देखा, ये जो फिगर बना, अब जो आर आएगा वो किसके बराबर होगा बेटा, आर ट्रिपल डैश + आर 4 डैश। ठीक, आर ट्रिपल डैश और आर 4 डैश। तो आर ट्रिपल डैश कितना है बेटा, 4/3 और आर डबल डैश कितना बेटा, 5/2। दोनों का एलसीएम 6, दोनों का एलसीएम 6, और इधर कितना होगा बेटा, 6 होने का 3 से 2 बार में जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। अब आगे का सॉल्यूशन आप खुद से कर लेना। ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब है मेरा, सिंपल सा एक लैंग्वेज समझो, कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी सवाल दी जाए, आपको क्या करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको एक बनाना है। अब आपको ये सोचना में दिक्कत होगा कि कब कौन से टुकड़े को छोड़ना है। तो आपको मैंने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। जैसे समझ लीजिए धागा उलझा हुआ है, उस धागे को एक बनाना है, और उस धागे को एक बनाने के लिए आप अपना अलग अलग दिमाग का प्रयोग करोगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न हम आपको दे देते हैं, जिसको आप लोग खुद से ट्राई भी करेंगे और ट्राई भी कर लीजिएगा, और हम आपको बता भी देंगे बाद में। जैसे मान लीजिए अब आपको हम दे दे रहे हैं ऐसे, मान लीजिए कोई ऐसे गया, ये एक सिंपल प्रश्न है। ये आपकी बैटरी, इस पे आपका 3, इस पे आपका 4, इस पे आपका 5। अब बताइए कौन से क्रम में, अब बताइए ये कौन से क्रम में। तो बेटा देखो तार नहीं टूट रहा है, जब तार नहीं टूट रहा है तो कौन सा क्रम पर आएगा, तो इसे हम कहेंगे श्रेणी क्रम। तो सीधे लिख देंगे 3 + 4 + 5, कितना हो गया, 4 3 7 7 5 12 ओम। कितना आसान था। इसी तरह मान लीजिए, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चूँकि सिंपल ही क्वेश्चन आने हैं। चलिए अब मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसा फिगर बना देते हैं, अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये 3, ये 3, ये 6, ये 3 और ये 2, ये 4। तो देखो ध्यान से बेटा, तो यहाँ से तार टूटा, टूटने के बाद ये और ये तार, ये 2 लोग कौन से क्रम में दिखाई दे रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में। उसी तरह नीचे भी कौन से क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में होने के कारण इनको क्या करोगे, नीचे वाला इधर वाला तो कोई फिक्स होगा नहीं। अब टूटने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे वालों को भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा।
तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और ये 6। अब ये दोनों देखो, ये ऊपर से जो ये टूट कर गए हैं, तो टूटने के बाद देखो रास्ते में तकलीफ पैदा कौन करिए, अगर ये एक होता तब तो सीधे श्रेणी समांतर क्रम हो जाता। अगर जैसे यहाँ पे ये एक, अगर सिर्फ ऊपर एक जाता तो सीधे समांतर क्रम हो जाता, लेकिन एक नहीं था 2 था, तो रास्ते में तकलीफ पैदा ये कर रहा था। तो पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे 3 3 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, 2 4 जोड़ोगे तो भी 6 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में आ गए, समांतर क्रम में, तो इनको सॉल्व करोगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध आपको मिल जाएगा बेटा 3। ठीक, कैसे मिलेगा आप सॉल्व करना जानते हो। अगले वीडियो में हम लोग इसी क्रम पर प्रतिरोधों के समायोजन पर ही आधारित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।